क्या नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को राजनीतिक रूप से दफनाने का जिम्मा ले लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी की तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आते हैं और यह भी कहते हैं कि अगर वह हमारे खिलाफ बोलेंगे तो उनको अगर तरक्की दे देगी बीजेपी और ऊंची पद दे देगी तो यह हमारे लिए खुशी का विषय होगा। बात करेंगे नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को लेकर। इससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। लगातार सियासत से जुड़ी हुई खबरें मैं लाता रहता हूं, बिहार से लेकर देश की भी राजनीतिक किस्से कहानियों पर मैं लगातार आता हूं। पहले मैं बता देता हूं कि अभी मैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो दोस्ती है वह जब टूटी है अभी अभी बीजेपी और जदयू की, तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से सुशील मोदी पर मुखर हो रहे हैं और सुशील मोदी जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, यह देखा गया है कि दोनों की कभी इतनी गाढ़ी दोस्ती, या कह सकते हैं कई लोग यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के झोले ढोने वाले नेता सुशील मोदी थे और हैं, या अलग अलग आरोप के जरिए जदयू और तमाम राजनीतिक एनालिसिस के जरिए कई तरह की अलग अलग बातें आते रहती है। मगर अभी क्या कुछ हो रहा है? सुशील मोदी हाशिए पर चले गए हैं। 2020 विधानसभा के बिहार में जो 2020 का विधानसभा हुआ उसके बाद उप मुख्यमंत्री तो उनका गया ही, और जब राज्यसभा भेजा गया तो ऐसा लगा कि वहां पर उनको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलेगी, मगर वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। यह भी लगा कि हो सकता है कि संगठन या फिर बिहार के सरकार में कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिले, मगर जब वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो फिर क्या जिम्मेदारी मिले। खबर यह भी है कि लगभग 5 से 6 सालों से, जब से नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से बिहार के संगठन से लेकर और भी अन्य गतिविधियों में सुशील कुमार मोदी को किनारे लगाने का या कहें पीछे करने का एक होड़ मच गया बीजेपी में। और अब क्या सुशील मोदी का दायरा बढ़ेगा या नहीं? मगर नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, यह उनकी तारीफ नहीं है, यह उनकी कह सकते हैं कि जो पुरानी दोस्ती को याद करा रहे हैं नीतीश कुमार, यही सुशील मोदी के लिए जहर का काम कर रही है बीजेपी में। और कई लोग तो यह भी कहते थे एक दौर में, 2010 के दौर की बातें अगर मैं कहूं, कि बीजेपी के विधायकों को लेकर यह कहा जाता था कि सुशील मोदी के ये जदयू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कभी जब नीतीश कुमार के इस्तीफे और नीतीश कुमार से रिश्ते तल्ख होते थे, सुशील मोदी ही वह व्यक्ति थे जो बीजेपी के विधायकों को न केवल दंडवत करा देते थे नीतीश कुमार के सामने, कह सकते हैं कि संगम शरणम गच्छामी भी नीतीश कुमार के सामने करा देते थे। यह आरोप सुशील कुमार मोदी पर मुखर होकर अलग अलग प्रकार से भी लगता रहा है। सुशील मोदी जब जब विपक्ष में जाते हैं, या कहें जब जब नीतीश कुमार की पार्टी से उनकी पार्टी अलग होती है, तब तक सुशील मोदी बीजेपी के तरफ से प्रकट होते हैं और नीतीश कुमार पर खूब लांछन और खूब जंगल राज का तमगा उन्हें भी सिरमौर पहनाते हुए नजर आते हैं। मगर अब क्या कुछ होगा? क्या सुशील मोदी बिहार के संगठन में या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जो नई टीम बनने वाली है, क्या उसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे? यह एक अलग अलग बातें हैं। मगर नीतीश कुमार जिस प्रकार से तारीफ के कसीदे गढ़ करके एक बड़ी राजनीतिक चालबाजियों में वह महारत जिसमें हासिल हो गए हैं, उसमें सुशील कुमार मोदी की तारीफ करके ही उन्हें संगठन और सरकार से बेदखल करने का एक अलग कह सकते हैं कि बयान जारी कर रहे हैं। लगातार पिछली बार भी जब 10 दिनों पहले भी नीतीश कुमार ने मुंह खोला था, तब भी वह यह कहते हुए नजर आए थे कि अगर सुशील कुमार मोदी को भी कुछ बना देते तो हमें खुशी होती, हमारी पुरानी दोस्ती रही है। सुशील कुमार मोदी जब 2017 में फिर से उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए थे, जिसकी एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी को लेकर सुशील कुमार मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया और उन तमाम दर्जन भर मंत्रियों की भी सत्ता लोलुपता की ओर इशारा करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। भले ही वह पार्टी में बागी नहीं हुए, मगर सरकार में जो काम कर रहे थे वहां पर कई मंत्री भी बागी होते हुए नजर आए, मगर पार्टी लाइनअप से हटकर बयान देने में किसी ने जहमत नहीं उठाई। और उसका अंततः यह परिणाम हुआ कि 2022 में 9 अगस्त को कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए नजर आए और मंत्रियों के मन में एक कसक और दिलासा यह देते हुए नजर आए कि उनका मंत्रालय चला गया है।
फिलहाल ये बात कर रहे थे हम सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को लेकर। 2017 की एक वाकया यह भी याद आता है कि जब सुशील कुमार मोदी नेशनल चैनल पर यह बोलते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के विपक्ष में जब हम बोलते हैं तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोलने के लिए रह नहीं जाता है। नीतीश कुमार को कभी पीएम मटेरियल और पीएम मटेरियल से तुलना करने वाले सुशील कुमार मोदी लगातार अभी मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने, नमो के सामने सुमो फीका पड़ रहे हैं। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति पर भी कभी एक पकड़ हुआ करता था सुशील मोदी का। बीजेपी में कह सकते हैं कि बड़े बड़े अब्दा पर काम कर चुके हैं। संघ से लेकर एबीवीपी से लेकर तमाम संगठन की चूल्हे कसने में माहिर। बिहार के कभी तमाम सीटों के बंटवारे में सुशील मोदी का कभी दबदबा या बोलबाला रहता था, जहां पर उनकी ए बी सी डी कैटेगरी का सीट तय हुआ करता था। सांसद से लेकर विधायकों के नामाकरण से लेकर बहुत कुछ तय किया करते थे। सेंट्रल मिनिस्ट्री तक भी सुशील मोदी कभी तय किया करते थे, उनके इशारे पर बना करते थे। आज सुशील मोदी केवल एक राज्यसभा सांसद हैं और अब देखना यह है कि सुशील मोदी को क्या कुछ दायित्व मिलता है। मगर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से उनकी कसीरें गढ़ रहे हैं, यह उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लगातार हम सियासत से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें ला रहे हैं और सुना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इस पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आते रहती है। अभी के लिए धन्यवाद।